बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान रेसिपी चाइनीज़ राइस की। हम लोगों के इधर देसी फैमिलियों में जो है ना चाइनीज़ राइस थोड़े से स्पाइसेस हों तो अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं ना देसी स्टाइल में चाइनीज़ राइस की रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए करते हैं रेसिपी स्टार्ट। इसके लिए मैं ले लूँगी चावल। 2 गिलास के करीब मैंने चावल ले लिए थे और इनको आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। बंद गोभी ले लूँगी, तकरीबन 1 मीडियम साइज़ की बंद गोभी ले लेंगे। इसके साथ मैं ले रही हूँ मटर। 1 प्याली के करीब हम लोग मटर ले लेंगे, तकरीबन 1 पाव। 3 अदद जो है मीडियम साइज़ की गाजरें ले ली हूँ, मैंने उनको कट कर लिया था। 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, उनको लंबाई के रूप में कट कर लिया था। और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेते हैं, इनकी प्यूरी बना ली थी। प्याज ले लेंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेते हैं, उनको रफली सा ब्रिक सा कट कर लिया था। आधा किलो चिकन ले लेंगे और उसको थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड करके बॉईल कर लेंगे और उसके रफली से पीसेस कर लेंगे। इसके लिए जो यखनी बच गई थी हम लोगों की, वो भी मैं ऐड कर लूँगी। तकरीबन हाफ़ कप बच गया था मेरे पास। और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लूँगी 5 से 6 अदद और 4 अदद अंडे चाहिए। स्पाइसेस में मैं ले लूँगी नमक 1 टेबलस्पून के करीब, आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। 1 टीस्पून रेड मिर्च और 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर। ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून, थोड़ी सी मैं ब्लैक पेपर साबुत ले लूँगी। और इसके साथ साथ जो है मैं दालचीनी और इलायची ले लूँगी। सॉसेस ले लेंगे, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। तो चलिए करते हैं रेसिपी स्टार्ट और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ राइस। तो इसके लिए हम लोग पहले सब्जियों को कर लेंगे बॉयल। एक बर्तन ले लेंगे, उसमें पानी गर्म करेंगे और ऐड कर देंगे मटर। फ्लेम ऑन कर लेंगे और मटर ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और इसके साथ साथ 2 पिंच के करीब जो है मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी ऐड करने से जो है सब्जियों का कलर चेंज नहीं होता, वो फ्रेश रहती हैं। तो इसी तरह जो है मैं गाजरों को भी बॉईल कर लूँगी। एक बर्तन में जो है पानी ऐड कर दूँगी और गाजरें ऐड कर दूँगी, उसमें फ्लेम ऑन कर देंगे। उसी तरह मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के करीब नमक और 2 पिंच के करीब जो है मैं शुगर ऐड कर दूँगी। तो इसी तरह मैं आलूओं को भी चीनी और थोड़ा सा नमक ऐड करके बॉईल कर लूँगी। और सारी सब्जियों को मैं तकरीबन 80% के करीब बॉईल कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह हम लोगों की सब्जियां जो हैं वो 80% के करीब बॉईल हो गई हैं। इनका कलर जो है वो फ्रेश है। चीनी ऐड करने से जो है सब्जियों का कलर अभी भी फ्रेश है। तो 80% करीब मैंने इनको बॉईल कर लिया। अब हम जो है अंडे को बॉईल करेंगे। मेरे पास 4 अदद अंडे थे, इनमें से 2 अदद अंडे जो है मैं बॉईल कर लूँगी। अब हम लोग एक पैन ले लेंगे, उसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप के करीब ऑयल। आप इसमें तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर दीजिएगा, बिकॉज़ मैंने बाद में भी इसमें ऐड कर दिया था। तो 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर देंगे और इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी और इसको जो है कलर चेंज होने तक इसमें फ्राई करूँगी। जैसे ही ज़ीरे का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, लाइक ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा, तो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें। मिक्स करेंगे और साथ ही साथ में इसमें जो टमाटो प्यूरी थी वो भी ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। दूसरी तरफ जो है हम लोग चावलों को पका लेंगे, बॉईल कर लेंगे। इसके लिए एक पतीले में पानी ले लेंगे। देन मैं इसमें ऐड करूँगी खड़े मसाले, जो मेरे पास लौंग था और दालचीनी थी और काली मिर्चें थी साबुत, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब सिरका। अगर आप लोगों के पास लेमन जूस है तो वो भी ऐड कर दीजिएगा। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है नमक ऐड कर लीजिएगा। हम लोगों को चावल बिल्कुल नमकीन चाहिए। और जो टमाटो प्यूरी को मसाले में मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी और ब्लैक पेपर। मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटी हुई प्याज और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब मैं प्याज को इसमें तब तक फ्राई करूँगी जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगा हम लोग इसमें बॉयल चिकन जो है वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट जो है मैं इसकी बुनाई करूँगी। चिकन को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज़ ये ऑलरेडी बॉयल है, इसलिए 1 से 2 मिनट हम लोग इसकी बुनाई करेंगे। इसमें चिकन की अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। अब हम इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे। मटर ऐड कर दूंगी, गाजर ऐड कर दूंगी और आलू ऐड कर दूंगी। आप अपनी फेवरेट कोई सी भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। आप इस
इसमें शिमला भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें जो हम लोगों की यखनी बची थी वो भी ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी। साथ ही साथ हम लोग इसमें चिली सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब। 1 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इस मिक्सचर की जो है इन सब्जियों की तकरीबन 5 मिनट हाई फ्लेम पर बुनाई करूँगी ताकि इनमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो खुश्क हो जाए, यखनी इसकी खुश्क हो जाए। सब्जियों की बुनाई के बाद हम लोग इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर, लो फ्लेम पर ढककर इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी ताकि बंद गोभी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। पानी में बॉयल आने लग गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल और चावलों को मैं तकरीबन 90% के करीब पका लूँगी। जैसे हम लोग बिरयानी के लिए पका लेते हैं उसी तरह इसके लिए भी पका लूँगी। अब हम एक पैन में ऑयल ले लेंगे और हम लोगों के जो 2 अंडे बच गए थे उनको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद इनके छोटे छोटे से हम लोग पीसीस कर लेंगे और जो हम लोगों ने सब्जियां रेडी की थी उसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो मिक्सचर हम लोगों का परफेक्ट और बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इनकी लेयर लगा लेंगे। चावल भी जो है वो 90% पक गए हैं, बहुत खिले खिले से जो हैं वो चावल रेडी हो गए हैं। अब हम एक बर्तन ले लेंगे और उसमें जो है पहले मैं चावल की लेयर लगाऊंगी। देन उसमें जो है हम लोगों ने मिक्सचर बनाया था सब्जियों का उसकी लेयर लगा दूंगी। मैं इसमें जो है चाइनीज़ सॉल्ट का यूज़ नहीं करी बिकॉज़ मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रेगुलर जो नमक होता है वो यूज़ कर रही हूँ। देन अगेन चावलों की लेयर लगा देंगे और उसको 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 10 मिनट हो गए और चावलों को भी अच्छी तरह से दम आ गया है। अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे और डिश आउट करूँगी। देन मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ राइस देसी स्टाइल में रेडी हो गए हैं। बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की फैमिली को ये भी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।